प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आज ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबरा में हूँ और आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान भाई मीर पांडे जी हैं। वो इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और कंप्यूटर साइंस में भी उनका स्पेशलाइजेशन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो मीर भाई से जानते हैं कि मीर भाई, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं और जनरली मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या प्रोग्राम ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफर करती है हमारे बच्चों को। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू कैनबरा। मुझे होप करता हूँ कि बहुत ज़्यादा आप कैनबरा एंजॉय कर रहे हो। yes. तो एएनयू की बात करें एक लार्जर पिक्चर में, तो एएनयू में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लाइक कॉलेज ऑफ म्यूज़िक भी है जो अभी करेंटली शट डाउन हुआ है। एंड आप वेराइटी ऑफ कोर्सेज कर सकते हो, लाइक इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू कि आप बीटेक करो या एमटेक करने आओ। अगर आपको कोई पैशन है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। मेन जो ऑन डिमांड कॉलेजेस हैं वो है कॉलेज ऑफ मेडिसिन, कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस CSS, एंड देन अगर आपको मैथ्स या फिजिक्स में पढ़ना है तो हमारे जो यहाँ पे डीन है वो भी UN से उन्हें अवार्ड मिला हुआ है इन एस्ट्रोफिजिक्स। एंड यहाँ पे आने का प्रोसेस की बात करें तो आपको पहली बात तो 10th और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाने चाहिए अगर आप बीटेक करने आ रहे हो बैचलर्स के लिए। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपका ओवरऑल जो एक्स्ट्रा करिकुलर है वो भी अच्छा होना चाहिए। प्लस अगर आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, जैसे मैं खुद 50% इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे हूँ। और उसके अलावा भी अगर आप कॉलेजेस के अंदर HDs या Ds लाते हो और अच्छा परफॉर्म करते हो तो कुछ कुछ कॉलेज स्पेसिफिक ग्रांट्स भी होते हैं। अगर आपको एशिया में जाना है तो एक भारतीय फैमिली इंटर्नशिप ग्रुप करके है, वो भी आपकी फ्लाइट और सब कुछ स्पॉन्सर करता है। तो यहाँ पे आने के लिए बस आपको अपना पैशन देखना है और उसमें अच्छा करते रहना है। और आप इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी आ सकते हो, कॉलेज ऑफ एशिया पैसिफिक भी है, पब्लिक रिलेशन वाला कॉलेज भी है एंड ब्रॉडर एवरीथिंग है। तो दूसरा मेरा जो सवाल है मीर भाई आपसे कि जो ऐसे कोर्सेज कौन से जो काफ़ी डिमांडिंग है, बहुत पॉपुलर है, उनका जॉब प्लेसमेंट अच्छा है, उन कोर्सेज के बारे में कृपया आप बताएंगे। हाँ, यहाँ पे कुछ कोर्सेज बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं, जैसे कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स CBE में वहाँ पे आप अकाउंटिंग और फाइनेंस पढ़ने बहुत सारे बच्चे आते हैं। और बहुत सारे लोग जो बैचलर्स करने आते हैं वो डबल डिग्री प्रेफर करते हैं, एज इन लाइक आप 5 साल में बैचलर्स ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स दोनों कर सकते हो। या फिर अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो अकाउंटिंग के साथ भी कोई और डिग्री कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स और समथिंग। और एक डिग्री एक्चुअल स्टडीज करके है, वो भी बहुत ज़्यादा डिमांड में ANU में। एंड देन इफ यू आर टारगेटिंग कॉलेज ऑफ सिस्टम्स एंड सोसाइटी जहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं तो बैचलर्स ऑफ एडवांस कंप्यूटर साइंस विथ ऑनर्स, वो 4 इयर्स डिग्री है और उसमें आपको रिसर्च प्रोजेक्ट भी करने को मिलता है। एंड इफ यू आर लुकिंग टू स्टे इन कैनबरा व्हाइल बीइंग इन कैनबरा तो यहाँ पे कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं जैसे Big 4, EY, KPMG, Deloitte, and they give like decent to good placements as well। बाकी क्योंकि यहाँ पे most of the courses are most of the companies are linked to federal government in Canberra, तो ज़्यादातर opportunities यहाँ पे citizens के लिए IT में, but there are some private companies and definitely आप study करने के बाद कैनबरा में नहीं रुकोगे। there's Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, variety of places। और अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो आप जेन स्ट्रीट, ऑप्टिवर और IMC ट्रेडिंग करके फॉर्म है, वहाँ जा सकते हो। सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट्स देती हैं दुनिया में। बहुत अच्छा लगा जो डिमांडिंग कोर्सेज है उनके बारे में बात करके, और हमारे बच्चे किन किन कोर्सेज में यहाँ आ सकते हैं उनके बारे में बात करके मीर भाई। और जो कुछ ऐसे फेलोशिप्स है जो हमारे बच्चों को मिल सकती हैं, उनसे उनकी फ़ीस थोड़ी कम हो जाए। और एज ए लेमैन हमारे बच्चों को 2 साल का मास्टर्स कोर्स करने आए इंडिया से, तो उनको मतलब कितनी फीस हो सकती है, जो लिविंग एक्सपेंसेस और फीस कोर्सेज इंडियन रुपीस में आप थोड़ा बता दीजिए, रफली बता दीजिए। बिल्कुल।
तो जो सबसे इजी टू गेट स्कॉलरशिप है बट उसके कंटेस्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं वो है ANU चांसलर्स इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, जिसमें आपको 50% ट्यूशन फी वेवर मिलता है ऑन ईयरली बेसिस। तो अगर आप 2 साल का मास्टर्स करने आ रहे हो तो आपका एक, क्योंकि 50% है तो 1 साल का ही फीस लगेगा, एंड दैट इज अराउंड $50,000 विच इज़ लाइक 25 to 27 लाख रुपीस अगर INR में कन्वर्ट करें तो। और उसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक 50%, एक 25%। अगर आपको 25% स्कॉलरशिप मिलती है तो then like yearly fees is $50,000 roughly depending on the course you choose। उसमें भी कुछ high prices course होते हैं, कुछ lower prices होते हैं। and living expense is like rent अगर आप on campus रहते हो Australian National University में तो it starts around $300 and goes up to $600 weekly which is like 15,000 rupees और वो जाता है 30,000 rupees तक। लेकिन आपको accommodation bursaries भी होती है in case of difficulties and everything। प्लस यहाँ पे एक स्टूडेंट यूनियन है ANU स्टूडेंट्स एसोसिएशन। अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में हो तो वो आपका 1-2 वीक का रेंट, इफ़ यू रीच आउट टू देम दे हैव लाइक डिफरेंट स्कॉलरशिप्स, और आप अपने ग्रेड्स में अच्छा करते हो एंड एवरीथिंग तो यू गेट लाइक स्कॉलरशिप्स और लाइक अवार्ड्स फॉर डूइंग दैट। But again, like doing good in your grades, like there are a number of students, like 500 to 400 in computer science. So it's not very easy to like stand at number 1 or number 2 among them। और वो courses भी थोड़े मुश्किल होते हैं। तो roughly अगर आप yearly basis पे मान के चलो तो almost आपका like 40 लाख रुपीस अगर आप सारा without scholarship आते हो तो per year आपका लगेगा। तो बहुत अच्छा लगा आमिर भाई आपसे बात करके कोर्सेज के बारे में और जो एक्सपेंसेस के बारे में। बस आखिरी सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैंपस में रहते भी हैं तो उनके लिए सेफ्टी इशू के बारे में आपके क्या विचार हैं? स्पेशली अगर आप ऑन कैंपस रहते हो तो आप कोई भी सेफ्टी का इशू नहीं है। लाइक ANU सिक्योरिटी 24/7 ऑन राउंड्स रहता है, प्लस चीफ कम्युनिटी ऑफिसर्स भी होते हैं, हर हॉल्स के अलग अलग होते हैं। लाइक देयर आर 3-4 लॉजेस एंड 4-5 हॉल्स एट ANU जहाँ आप रह सकते हो, एंड वो 24/7 अगर आपको एक छींक भी आ जाए और आप कॉल करें उन्हें तो दे विल कम एंड हेल्प यू आउट इन सॉर्टिंग एवरीथिंग। तो सेफ्टी का कोई भी इशू नहीं है एंड आई हैव नेवर फेल्ट अनसेफ ऑन कैंपस। तो ये बहुत अच्छा लगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी कैंपस बहुत सेफ है और बहुत सारे आपके जॉब के बाद में प्लेसमेंट के भी ऑप्शंस अवेलेबल है बच्चों के लिए और फीस माफ के लिए भी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं। तो आपसे बात करके मीर भाई मुझे बहुत अच्छा लगा और thank you so much for your space, thank you so much for your precious time and for your one-to-one talk on Australian National University's admission process and how the Indian students can get benefit to come into this university. So thank you so much, brother. That's all. Thank you so much for having me. Yeah.